आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में तूफान बिपरजॉय का खतरा, गुजरात जाने वाली ट्रेनें कैंसिल। थम गया कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन। जीतन राम मांझी को मिलेगा बड़ा सियासी ऑफर, प्लानिंग के साथ महागठबंधन की नाव से उतरे संतोष। कुश्ती संघ को 6 जुलाई को मिल जाएगा नया अध्यक्ष, क्या बृजभूषण शरण सिंह के परिवार का सदस्य लड़ेगा चुनाव। मंत्री लालचंद कटारुचा के खिलाफ यौन शोषण के मामले में आया नया मोड़। नाव में शादी से लौट रहे थे लोग, अचानक हुआ हादसा और चली गई 100 की जान। ट्रंप ने खुद को बताया बेगुनाह, 37 आरोपों का किया सामना। रणवीर आलिया की रामायण में रावण बनने को तैयार नहीं सुपरस्टार। और फाइनल में पिछले खिलाड़ियों से भी बुरा हाल क्रिकेट के किंग कोहली का। अरब सागर में बने तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में 15 जून से दिखने लगेगा। राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्सों में इस तूफान के कारण बारिश देखने को मिल सकती है। कुल 12 जिलों में इसका खतरा बना रहेगा। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात की तीव्रता को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान से गुजरात के पोरबंदर, भुज, ओखा, गांधीधाम जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के संचालन को आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 14 जून की शाम या 15 जून की सुबह ये चक्रवात गुजरात और पाकिस्तान से टकराएगा। तट से टकराने के बाद ये चक्रवात गुजरात के हिस्सों में डीप डिप्रेशन और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में लो प्रेशर एरिया के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके असर से इन एरिया में 1-2 दिन भारी बारिश होगी। इस चक्रवात से राजस्थान में नुकसान होने की आशंका बहुत कम है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अब थम गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार रात 9 बजे करीब ऐलान किया है कि हम अपना विरोध समाप्त कर रहे हैं। बंद रास्ते आज खोल दिए जाएंगे। हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे नेताओं को भी जल्द रिहा किया जाएगा। हमारे नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस आंदोलन को खत्म करते हुए किसान नेता करम सिंह मधाना ने कहा है कि एमएसपी का प्रमुख मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के साथ हमारी बैठक सफल रही। आज सरकार हमारी मांग पूरी करने को तैयार हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी उर्फ संतोष सुमन के नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद बिहार की विपक्षी सियासत में हड़कंप मच गया है। हड़कंप इसलिए नहीं कि जीतन राम मांझी की पार्टी हम का बिहार में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए भी नहीं कि उनकी नाराजगी से नीतीश कुमार की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है। वास्तविकता यह है कि मांझी महत्वाकांक्षी रहे हैं। महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बिहार में बीजेपी को छोड़ शायद ही कोई दल ऐसा हो जहां उन्होंने ठिकाने नहीं तलाशे हो। कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी और जेडीयू होते हुए मांझी ने आखिरकार 2015 में अपनी पार्टी हम का गठन किया था। मांझी के बेटे के इस्तीफे से नीतीश कुमार कटघरे में आ गए हैं। विपक्षी दलों को इसी बहाने नीतीश कुमार पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन उनसे अपनी ही परिवार संभाला नहीं जा रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ आगामी 6 जुलाई को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव कराएगा। चुनाव के नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने मंगलवार को जारी अधिसूचना में घोषणा की है कि WFI के चुनाव 6 जुलाई को होंगे। देश के नामी पहलवान कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने भी FIR दर्ज की है।
पंजाब सरकार में मंत्री लालचंद कटारुचक यौन शोषण के मामले में थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जिस व्यक्ति ने मंत्री लालचंद कटारुचक के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि कथित पुरुष पीड़िता ने मामले की जांच कर रहे पंजाब पुलिस के विशेष जांच दल के सामने पेश होने पर शिकायत वापस ले ली। पंजाब पुलिस ने मंत्री के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में पंजाब सरकार को 3 नोटिस जारी कर इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। अफ्रीकी देश उत्तरी नाइजीरिया में एक भीषण नाव हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस नाव हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार उत्तरी नाइजीरिया के 100 लोग नाव के जरिए एक शादी से लौट रहे थे। इसी दौरान नाव पलटने का यह हादसा हुआ। एक खबर के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग नाव के जरिए शादी से लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक ओवरलोडिंग के चलते नाव पलट गई। इस हादसे में करीब 100 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अन्य लोगों को बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार हादसे के बाद कई शव बरामद कर लिए गए हैं, वहीं अन्य की खोजबीन जारी है। अमेरिका की सीक्रेट फाइलें घर ले जाने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंगलवार देर रात फ्लोरिडा राज्य के मियामी कोर्ट में पेशी हुई। ट्रंप को सीक्रेट डॉक्यूमेंट केस से जुड़े 37 मामलों का सामना करने के लिए कस्टडी में लिया गया था। समाचार एजेंसी एपी की जानकारी के अनुसार मियामी की अदालत में ट्रंप के फिंगरप्रिंट भी रिकॉर्ड किए गए। पेशी के दौरान ट्रंप ने सभी आरोपों का सामना किया और खुद को बेगुनाह बताया। डोनाल्ड ट्रंप के वकील टॉम बेलेंच ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया, हम निश्चित रूप से दोषी नहीं होने की दलील दे रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक जूरी ने ट्रंप को बिना शर्त कोर्ट से जाने की परमिशन दे दी है। रामायण पर बन रही आदि पुरुष तो आजकल खूब चर्चाओं में है ही, लेकिन बॉलीवुड में पिछले काफी समय से रामायण पर बेस्ड एक और फिल्म पर काम चल रहा है। दंगल और छिछोरे जैसे फिल्में बना चुके नितेश तिवारी काफी समय से रामायण को बड़े स्क्रीन के लिए एडॉप्ट करने पर काम कर रहे हैं। फैंस को पिछले दिनों तब गुड न्यूज मिली जब रिपोर्ट्स आई कि नितेश के रामायण में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर और भी धमाकेदार खबर तब आई जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि मेकर्स ने अपने एपिक प्रोजेक्ट के लिए केजीएफ फेम यश को भी अप्रोच किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मेकर्स ने यश को रावण के किरदार के लिए अप्रोच किया है। रावण का किरदार एक मुश्किल ऑन स्क्रीन कैरेक्टर माना जाता है और इस किरदार में यश जैसी जानदार शख्सियत की कास्टिंग सोचकर ही फैंस को मजा आने लगा। ऊपर से खुशी ये भी थी कि बड़े पर्दे पर रणवीर वर्सेज यश फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो फैंस को अब इस एक्साइटमेंट पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि यश ने इस प्रोजेक्ट को करने से मना कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला रविवार 11 जून को खत्म हो गया है। 2 साल लंबे चले WTC के इस दूसरे सीजन के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत दर्ज की। लंदन के द ओवल मैदान पर खेले गए इस खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 209 रनों से करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद से ही आलोचक कप्तान रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ और स्टार प्लेयर विराट कोहली समेत पूरी टीम को ही जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। ज्यादातर लोग कोहली से खफा हैं, जो अपने नाम के हिसाब से मैच में प्रदर्शन नहीं कर सके। मगर यहाँ हम कोहली के एक ऐसे रिकॉर्ड की बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। कोहली के फैंस तो बुरी तरह नाराज हो सकते हैं, मगर यह सच्चाई यही है कि जिस विराट कोहली को क्रिकेट का किंग कहा जाता है और जिनका टेस्ट में अब तक 48.72 और वनडे में 57.32 का औसत रहा है, वही कोहली अब किसी भी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला खेलते हैं तो उसमें बुरी तरह फ्लॉप नजर आते हैं।